है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड के जो कुछ अभी अपडेटेड क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं मार्केट में। सो एग्ज़ाम जब आप दे रहे हो आपने देखा होगा कि अभी पहले क्या था कि सिर्फ मॉक टेस्ट चलता था, बट अभी मॉक टेस्ट नहीं, मॉक टेस्ट के साथ में आपकी केस स्टडी भी इंक्लूडेड है। तो गाइज़ इस तरीके का कोई एक केस स्टडी आएगा आपके एग्ज़ाम में, एक नहीं, लेट मी क्लियर वन थिंग कि 8 से 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, 9 से 10 केस स्टडी भी आ सकते हैं और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। सो अभी बहुत सारा आपको भी पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट ईयर से मतलब कि अक्टूबर से वापस से अपडेट होने वाला है, सिलेबस एंड पैटर्न चेंज होने वाले हैं। सो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि अभी बुकिंग नहीं हो रही है स्लॉट की। तो आपने देखा होगा कि प्रीवियस 10 to 12 डेज से अभी स्लॉट की बुकिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम जो आपका नेक्स्ट मंथ आने वाला है जो कि अक्टूबर का मंथ है, उसमें रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के जो आपके पैटर्न हैं एंड आपके सिलेबस हैं वो थोड़े चेंज होने वाले हैं। सो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो केस स्टडी है वो किस तरीके से आते हैं। हालांकि ये तो बहुत ईजी है, इस तरीके से नहीं आते हैं, बहुत ही डीप आता है। और मैंने एक ईजी क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा कंफर्ट हो, और साथ में इसमें आपको न्यूमेरिकल भी देगा जो परसेंट वाइज देता है, बैलेंस शीट वगैरह, और आपको फेस वैल्यू वगैरह निकालने के लिए या पेंशन से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड हो गया, या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे जो कि कुछ एक केस के ऊपर दिया जाएगा, उसको आपको स्टडी करना है, उसमें आपका माइंड चेक किया जाएगा कि आप उस टाइम पे क्या सोचते हो, आप गवर्नमेंट के हिसाब से सोचते हो कि नहीं सोचते हो। ठीक है, सो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आएंगे। अभी आप देखो, मैं ये क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, एक चीज़ और कि जो केस स्टडी होता है, अगर न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट केस स्टडी का जो क्वेश्चन ए नंबर होगा, या क्वेश्चन जैसे कि इसमें दिया हुआ है द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क विच आर मिस्टर मोहन फेसेस इज। सो अगर ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होता वो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा होता। कैसे? क्योंकि जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और फॉर्मूला जो लगेगा वहाँ पे वो पहले क्वेश्चन के आंसर से, सेकंड क्वेश्चन के आंसर से, इससे रिलेटेड ही रहता है। तो अगर हम कोई केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम में तो वहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए 100% कि हमारा आंसर सही है। अगर एक आंसर गलत हुआ तो पूरा केस स्टडी, जो एक केस स्टडी में अगर 5 क्वेश्चन दिए हैं या 2 क्वेश्चन दिए हैं तो वो पूरे के पूरे गलत हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, सो इस तरीके से रहेगा। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि मिस्टर मोहन इज़ रिटायर्ड पर्सन ऑफ एज 62 ईयर्स। एक मोहन नाम का बंदा है, वो अंकल जी क्या हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं। ठीक है, हिज वाइफ इज़ होम मेकर, इनकी जो धर्मपत्नी है वो होम मेकर हैं। मिस्टर मोहन वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए रेप्यूटेड कंपनी, वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे अंकल जी जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी में थे। हैज़ वेरी गुड सेविंग, उनके पास बहुत अच्छी सेविंग है। और ही हैज़ इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज सेविंग इन बैंक फिक्स डिपॉजिट। मतलब कि अंकल जी क्या है ना कि इनके पास सेविंग बहुत है, बट ये क्या करते हैं कि ये सारा फंड, जो ज़्यादातर इनका जो फंड है ना वो किस पे इन्वेस्ट करते हैं, वो एफडी पे इन्वेस्ट करते हैं, बैंक एफडी पे, जो कि आपके 7% 5% का रिटर्न प्रोवाइड कराती है ईयरली। द कपल डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, इनके पास कोई भी बच्चे नहीं हैं। सो उस टाइम पे अब ये एक केस बन गया। ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टोरी पढ़ के सुना दी। हालांकि इतना इजी आता नहीं है, बट ये एक स्टोरी है, स्टोरी के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल फर्स्ट एंड लेवल 2 के, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एंड खासकर लेवल 2 में तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं। लेवल 2 में अगर 4-5 आ रहे हैं तो लेवल 1 में अगर 4-5 आ रहे हैं तो लेवल 2 में आपको कम से कम 9 से 10 केस स्टडी मिलेंगे। मतलब कि 50 से 55 नंबर तो आपका यहीं गया। ठीक है, अगर आपको नहीं बन रहा है तो फिर आप फेल होगे ही होगे, उसको फेल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो द मोस्ट, यहाँ पे देखो इसके क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क विच मिस्टर मोहन फेसेस इज। अब ये क्या फेस करेगा? कॉल रिस्क तो करेगा नहीं, इन्फ्लेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो इन्फ्लेशन रिस्क होगा। इन्फ्लेशन रिस्क इसलिए होगा क्योंकि जब महंगाई दर बढ़ेगी
तो आपके जो एफडी में जो आपने डिपॉजिट किया आपको ईयरली तो उतना ही मिलने वाला है। सो आपके जो पैसे की जो वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी। आज जो चीज़ 10 रुपये में मिल रही है ऑब्वियस सी बात है कल 15 रुपये में। पेट्रोल कहाँ पहले 74 रुपये में मिलता था, आज की रेट देख लो। सो अगर एफडी में किसी ने लगाया होगा भाई उसको तो उतना ही रिटर्न निकलेगा, उससे ज़्यादा तो रिटर्न निकलेगा नहीं। मतलब आपका जो पैसा है ना उसकी वैल्यू वहाँ पे कम हो जाएगी, उतना ही रिटर्न मिलेगा आपको पैसे की, बट महंगाई दर बढ़ जाएगी। तो महंगाई दर बढ़ने से जो बैंक डिपॉजिट वगैरह रहते हैं इसमें इन्फ्लेशन का रिस्क आता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। And the second question is, do Mr. and Mrs. Mohan need a financial plan? Obviously, फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत सबको होती है। अभी देखो अपने पेरेंट्स हैं या कोई भी ऐसा बंदा है जो जिनके पास पैसा है लेकिन उनको पता नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है किसी अनदर सेक्टर में, उसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, इंश्योरेंस का नॉलेज नहीं, म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं है, पेंशन का, ये सब का किसी का नॉलेज नहीं है उसको। सो अगर इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, कहीं भी पैसे डालेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका पैसा डूबेगा। तो वो क्या चाहेगा कि हाँ उसको नीड किस चीज़ की होगी, एक फाइनेंशियल प्लानर की। सो इसका जो आंसर है वो है येस, दे नीड अ फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल प्लान बहुत ज़रूरी है, सबको ज़रूरत होती है। सो फाइनेंशियल प्लान सबके पास होना चाहिए। तो ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अमंग द बिलो गिवन ऑप्शन विच इन्वेस्टमेंट आर मोस्ट सुटेबल फॉर मिस्टर मोहन? डेब्ट म्यूचुअल फंड, गोल्ड एंड लाइफ इंश्योरेंस, प्राइवेट इक्विटी एंड आर्ट। देखो बंदा क्या है एफडी में ही पैसे लगाता है। इट मीन्स क्या कि वो नहीं चाहता कि उसका पैसा कहीं पे भी डूबे। गोल्ड में क्या है कि कोई भरोसा नहीं है, कल के डेट में आज 40,000 है तो कल 80,000 होगा, कोई पता नहीं है। हो सकता है कि कल 20,000 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इंडियन लोग काफ़ी खुश हो जाएंगे, बट फिर भी नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस क्या करेगा भाई, वो 62 साल का हो गया है, उसको कोई उसकी यूज़ ही नहीं है और उसको तो कितना आप देखोगे तो उसमें उसको डिस्काउंट ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस जो हो गया उसकी प्राइवेट इक्विटी में नहीं लगाएगा वो, क्योंकि बंदा रिस्क लेना ही नहीं चाहता है। अब आ गया आर्ट तो ऐसे ही दे दिया कुछ, मतलब मन आया बस कोई भी ऑप्शन दे दो। अभी यहाँ आ रहा है डेप्थ म्यूचुअल फंड। डेप्थ म्यूचुअल फंड क्या होता है कि ये आपका इसमें रिस्क फ्री रहता है काम ये। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा निकल के आता रहेगा। उसमें रिटायरमेंट की बहुत सारी आपको पॉलिसीज़ मिल जाएंगी, वो आप ले सकते हो। सो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा, जो पर्सन को जो सूट हो रहा है वो डेप्थ म्यूचुअल फंड होगा। एंड वी आर मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। डू मिस्टर एंड मिसेस मोहन नीड अ प्रिपेयर अ विल? यस, दे शुड प्रिपेयर अ विल। विल बहुत ज़रूरी है, क्यों? यस, दे नीड टू प्रिपेयर अ विल, स्पेसिफाई हु विल गेट द वेल्थ इन केस ऑफ एनी ऑफ देम डाइंग एंड हु गेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक बंदा या दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, सो उसके लिए विल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसका राइट आंसर है, अगर क्योंकि उनका चाइल्ड भी नहीं है ना कोई, तो वो तो किसी को नॉमिनी में भी नहीं डाल सकते, और मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से तो बच्चे को तो मिलेगा नहीं, और अगर वो रिटायर भी हो गया है, सो इसके हिसाब से इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी आर मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन। what would you suggest Mr. Mohan with respect to invest टू द बीट द इन्फ्लेशन रिस्क? मतलब कि महंगाई दर को बीट करने के लिए हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि हमारे सजेशन पे वो कहीं ना कहीं उसको कुछ अच्छा रिटर्न निकल, क्योंकि एफडी में तो उसको कुछ निकल नहीं रहा ज़्यादा, बट वो चाहता कि पैसे सेफ रहें। तो इसका जो राइट आंसर है, इन्वेस्ट अ माइनर परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग इन इक्विटी। मतलब इक्विटी में वो सेव करेगा बट कुछ पैसे ही सेव करेगा, जिससे उसको कुछ ज़्यादा ऐसे इफेक्ट ना पड़े, एंड साथ में ये भी हो जाए कि उसने कुछ पैसे भी लगाए हैं, तो मार्केट अगर बढ़ेगी, अगर महंगाई दर को बीट करने के लिए अगर मार्केट बढ़ रहा है या जिस स्टॉक पे उसने लगाया वो स्टॉक बढ़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न लेके आए और उसको कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट भी ना पड़े, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। सो गाइस, ये रहा कंप्लीट आज का क्वेश्चन, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन कवर करा दिए। केस स्टडी इसी तरीके से आते हैं, केस स्टडी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो स्टूडेंट क्लासेस लेना चाहते हैं और तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे वेबसाइट लिंक मेंशन की हुई है और मेरा नंबर भी प्रोवाइड हुआ है 1587। सो वहाँ पे आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए मुझे। व्हाट्सअप करने के बाद आपको डिपार्टमेंट से कॉल आ जाएगा, आप डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हैं। और आपको क्लासेस चाहिए, क्लासेस की फ़ी, क्लासेस का ड्यूरेशन, सब कुछ आपको वहीं पर मैंशन किया होगा, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। ठीक है,
सो आज के लिए दैट्स इट। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट के थ्रू मैं उसे नेक्स्ट टाइम और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आज के क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया, सो केस स्टडी इसी तरीके के होते हैं जो कि अभी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है NISM सीरीज़ पे, जो कि आपका रिसर्च हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो गया, अभी म्यूचुअल फंड भी थोड़ा टफ हो गया है, इक्विटी डेरिवेटिव में भी कुछ नई चीज़ें एडिशनल आई हुई हैं। सो अगर आप क्लासेस करना चाहते हो जल्द से जल्द आपका जो सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाए और आप पास हो जाओ। और अगर आपको बिज़नेस करना है, बिज़नेस के लिए ये किया जाता है, सो ये आपको जल्द से जल्द गारंटीड पासिंग मार्क्स के साथ हम आपको निकलवा देते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।